शिव प्रतिमा पर ही धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? विचार करने की बात है। और जीवन में ये घटनाएं भी बहुत सी घटी हैं। जैसे मान लीजिए अनसुईया थी, अनसुईया शिव की उपासक थी और उन्होंने अपने नियम मर्यादाओं का बड़ा अच्छे ढंग से पालन किया था, जिससे आज सभी लोग उसे माता के रूप में भी पुकारते हैं, माता अनसुईया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। शिव प्रतिमा पर धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? धतूरा खाने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो भगवान से क्या कहते हैं और क्यों चढ़ाया जाता है, क्या कारण है? हम भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं, हे प्रभु मेरे द्वारा मैं किसी को ऐसे शब्द ना बोल दूं कि मेरे शब्दों द्वारा कोई आत्महत्या करे। तो हम इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इसलिए चढ़ाते हैं। लेकिन आज लोग चढ़ाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। वैसे भगवान तो कहता है तुम अपने अंदर की इस बुराइयों को निकालने के ऊपर चढ़ाया जाता है, बल्कि इसका और चढ़ाने का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन हम अंदर की बुराइयां नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ वो धतूरा चढ़ाते हैं। इससे आपके जीवन का उद्धार नहीं होता। इसीलिए लोग कहते हैं लास्ट में उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता तो भगवान को भी बदनाम करते हैं, नाम लेते हैं, भगवान का कुछ नहीं, बेकार परेशान। तो कारण हम अपनी बुराई को छोड़ते नहीं। बुराई पकड़े समाज में यदि कोई बुराई गंदी बुराई पकड़ लेता है तो लोग उसके घर परिवार के लोग छोड़ देते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं, क्या नहीं बना लेते। तो जिसने दुनिया बनाई उसके साथ तुम जब ऐसा करोगे तो वो क्यों नहीं दूरी बनाएगा? वो भी तो दूरी बना लेगा, उसको तुम क्या करोगी? उसके लिए तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो चाहे यहाँ का संविधान हो चाहे ऊपर वाले का हो, संविधान के अनुसार से सभी चलते हैं, नियम का अनुसार नियम का पालन यहाँ भी करना पड़ता है, नियम का पालन वहाँ भी करना पड़ता है। और जो नहीं करते हैं तो नियम का पालन तो यहाँ भी दंड जेल अदालतें बनाई गई हैं, उसमें सजाएं भोगने पड़ते हैं। और यहाँ वहाँ के नियम आप पालन नहीं करते हो, अपने हिसाब से चलते तो वहाँ धर्मराजपुरी में आपको सजाएं दी जाती। माना सजा व्यवस्था से मुक्त कहीं नहीं होता। जो करेगा उसे भोगना पड़ेगा। बस ये 5 तत्वों के शरीर द्वारा अपराध करते हो तो पुनः 5 तत्वों के शरीर द्वारा भोगते हो। मनुष्य इसीलिए धतूरा चढ़ाता है। इसके बाद जौकी वाली को चढ़ाया तो जौका टूट जाता तो करकता रहता। आप किसी को शब्द बोल दो जिंदगी भर याद रहती, अच्छे से भूल जाता तो दिन। इसलिए भगवान से कामना करते प्रभु मेरे द्वारा ऐसे शब्द न निकले जो हमारे शब्दों को लिए बैठा रहे, इसलिए हम चढ़ाते। इसके बाद में जो है हम बेल पात चढ़ाते। बेल के पात में 3 पत्ते होते हैं। लोग हमारे सभी महापुरुष बड़े बड़े महात्मा इत्यादि सभी कहते हैं कि बेल पात बहुत स्वच्छ और पवित्र होता है। बेल के पात के द्वारा ही लोग बीमारियों को आप दूर कर सकते हो, उसको खा के दूर कर सकते हो, भगवान को समर्पण करके दूर कर सकते हो। ऐसे हमारे महापुरुषों का, बहुत से महापुरुषों का मानना है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 3 पत्ते जो दिखाए जाते हैं ब्रह्मास्त्र में इसका प्रतीक है। डंठल परमात्मा शिव का सूचित। तो माना ये कर्ता करण के रावण हर में तुम्हारे सामने समर्पण हो रहा हूँ प्रभु। मुझ में जो गलतियां हों उन्हें दूर कर देना और आपके दरवाजे पाकर कभी मुझे सजाए न खानी पड़े, ऐसी शक्ति और समर्थ मुझे जरूर दे देना। मैं तुम्हारी शरण में इसीलिए आया हूं, मेरी विनती को स्वीकार कर लेना प्रभु और मुझे कष्ट ना हो। आपके दरवाजे पर पहुंचू तब भी सजाए न। इसलिए हम बेलपात चढ़ाते, इसलिए बेलपात का अधिक महत्व है और श्रेष्ठ माना जाता है। आप पानी को जब पानी रस से लेकर रहे थे स्वच्छ बनाता, पानी समान स्वच्छ और निर्मल। प्रभु हमारे अंदर कोई गंदगी ना रहे जो हम आपके दरवाजे पे सजाए खाने पड़े और इस दुनिया पर भेजो तो मुझे कष्ट का सामना करना पड़े। तो इसलिए हम जो है पानी समान शुद्ध निर्मल होने के लिए हम इसको चढ़ाया करते। इस प्रकार से हमारे भाई बहन यदि अपने जीवन को बदलेंगे तो वास्तविकता ये है कि उनके जीवन में स्वयं लाभ होगा। और जब लाभ होगा तभी तो समझ में आएगा, जब तक लाभ नहीं होगा समझ में भी क्या है। कहते हैं बत्ती की तरीके से हम भटकते रहते हैं, चलाते रहते हैं, लेकिन
कहीं मिल जाती थोड़ी आस्था और कहीं नहीं मिलती, लेकिन जीवन में लाभ जब होगा जब स्वयं सुधार। जैसे भोजन स्वयं खाओगे तभी जीवन में पेट की भूख मिटेगी, इसी प्रकार से जीवन में कर्तव्य करोगे तभी। अब आपने देखा शिव प्रतिमा में पानी का ढेर बनाया जाता है, प्रतिमा में नहीं बनाया जाता, क्योंकि परमात्मा देवता दैत्य दानव सभी को एक गाड़ दिया जाता है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है। जैसा जो करता है उसे उसका दंड भोगना ही पड़ता है, उस अनुसार से उसे इस जीवन में वास्तविकता को भोग करना ही पड़ता है। इसलिए शिव प्रतिमा में पानी का ढेर दिखाया जाता है। फाउंडेशन क्यों दिखाया जाता है? वो संसार में सभी को साधने वाला है, पृथ्वी से लेकर सूर्य चंद्रमा सितारे सभी को बनाकर उसकी स्थिति ऐसा स्थिति का जो है साधने का, देखने का, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करके इस संसार में छोड़ दिया है। जो जैसा कर रहे हैं उसे उसका दंड और अपराध के लिए भी उन्होंने धर्मराजपुरी का स्थल बना दिया है। आपने देखा शिव प्रतिमा में 3 लकीरें दिखाई जाती हैं, ब्रह्मा महेश बिंद जो दिखाया जाता है वो परमात्मा शिव। इस प्रकार से शिव प्रतिमा की रचना, शिव प्रतिमा की जो ये अलंकार है, इनको कायदे से हम अपने जीवन में यदि इन बुराइयों का त्याग कर दें तो जीवन में कभी कष्ट, जीवन आपका खुशहाल। इसी प्रकार से आप फूल चढ़ाते, फूल से प्यार सभी करते, कांटों से नहीं समान, फूल समान मेरे जीवन को कामना करते, फूल के समान खिलता हुआ जीवन रहे, फूल से सभी प्यार कर लेते हैं। इस प्रकार से फूल समान हमारी व्यवस्था बनाते, इस प्रकार से हम फूल चढ़ाते। आपने एक चीज और देखी होगी कि शिव प्रतिमा के साथ मंदिर दिखाते, क्योंकि परमात्मा जब भी संसार पर आते हैं तो किसी का माध्यम लेकर आते हैं, बल्कि माँ के ओर से जन्म नहीं लेता, इसलिए उसे अजन्मा कहा। यदि माँ की ओर से आया होता तो फिर उसका भी हम सभी के समान अवस्था होती है लोगों के साथ। तो वो वास्तविक जो है इस संसार पर आता है, लेकिन वो किसी का माध्यम लेकर आता है, इसीलिए नंदीगढ़ शिव प्रतिमा के साथ दिखाया जाता है। जब जब उसे जो परिवर्तन करना होता तो इस प्रकार से, जैसे उसने गीता में कृष्ण के का माध्यम लेकर अर्जुन को शिक्षा दी थी, तो परमात्मा इसी प्रकार से किसी न किसी का माध्यम लेकर संसार का परिवर्तन करता है, और वो भी जो श्रेष्ठ कर्म और व्यवस्थाओं में हुआ करता है, अपने जीवन की गंदगी को दूर करता है, प्रभु भक्ति में लीन रहता है, उसे संसारिक भाव से मतलब नहीं होता है, तो कई करोड़ों अरबों में कहीं बिरले कोई एक आध को भगवान किसी का साथ लेना देता है। कहा गया कोटों में कोई कहीं ऐसा व्यक्ति होता है जिसे भगवान उसका माध्यम लेकर संसार, तो इस प्रकार से परमात्मा इस संसार का बदलाव है, और तभी जीवन का उद्धार होगा, और तभी भगवान आपका साथ। इसके बाद में हमें जीवन में एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जीवन के अंदर जो है हम जब इन चीजों को बदलेंगे। आपने देखा कि शिव प्रतिमा के आसपास जो है शंकर जी भी आप उसी मूर्ति के पर आराधना करते हैं, और शिव प्रतिमा के साथ नंदीगढ़ दिखाया जाता है, शिव प्रतिमा के साथ गणेश कार्तिकेय, उनका शंकर जी का सारा परिवार आसपास बैठा दिया जाता है। क्यों बैठाया जाता है? क्योंकि शिव के जितना भी परिवार संबंध है वो सदा परमात्मा की भक्ति में ले जाता और किसी की ध्यान में ले जाता। इसीलिए अक्सर जहाँ भी स्थापना होती तो अक्सर लोग जो है शिव परिवार, मतलब उस समय जानते नहीं शिव शंकर में अंतर, तो शिव परिवार के सभी उनको सामने स्थापित कर देते हैं। तो विचार करिए, एक और अनेक में जो मतलब इस शरीर जिसका भी होगा, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे साकार शरीर हो, तो वो उसका तो जो यदि दोनों शिव और शंकर एक होते तो विचार करिए तो मूर्ति और प्रतिमा का कोई अर्थ ही नहीं होता। इन दोनों में फर्क है। परमात्मा की याद करके तुम अपने जीवन के समस्त व्यवस्थाओं को दूर कर सकते, समस्त दुखों को दूर कर सकते, कोई ऐसा दुख नहीं किसी, लेकिन कब कर सकते हो? जब तुम सच्चे मन से परिवर्तन, जैसे कि देखो अनुसुईया ने सच्चे मन से समापड़ती सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, तीनों देवियों ने हट करके उनके अस्तित्व को गिराने के लिए ब्रह्मा को महेश को भेजा।
और उन्होंने अनसुईया से मांगा कि ये माता मुझे भोजन करना है। उन्होंने ठीक हम भोजन करा देंगे। जब उन्होंने वचन दे दिया भोजन करा दें, तो उन्होंने देखो मेरी शर्त है क्या कि भोजन हम तभी करेंगे जब निर्वस्त्र होकर भोजन करें। माता तो उन्होंने कहा भोजन का वचन दे दिया। सती का एक नियम होता है कि वचन देने पर वचन पर निभाया जाए, और पतिव्रता स्त्री का एक और नियम होता है कि वो पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र नहीं हो सकती, क्यों उसका सत्य समाप्त है। उसके सामने दो समस्याएं हुआ करती। अनसुईया कहेंगे वही समस्या खड़ी होंगे ना, भगवान अब क्या करें, तो धर्म का भी माध्यम बिगड़ जाएगा इस तरीके से। तो उन्होंने जब परमात्मा ज्ञात किया, उनके समझ में आ गया कि तो ब्रह्मास्त्र में तीनों देवता है, ये तो हमारे पुत्र के पिता के समान है, और पिता तो पुत्र को महंगा भी देखता है, वैसे भी देखता है, तो कोई फर्क नहीं। उन्होंने इस बात को दिमाग में रख के और उन्हें भोजन कराने का प्रस्ताव पास किया। और जब भोजन कराने का समय हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने सच्ची भक्ति का भगवान मैंने सच्ची मन से यदि भक्ति की हो तो ये पुत्र बालक के रूप में बन जाए। वैसे उन्होंने पानी लिया और भगवान की स्तुति की, जैसे तीनों देवताओं पर डाला तो बालक रूप में, और उस पालना में जुड़ने लगे। तो विचार करिए अभिमान करने वालों का हाल क्या होता है, इस बात पर भी ध्यान दो। अब इधर ये बंदी बन गए, उधर जो है देवियों ने सोचा कि अब भी लौट कर नहीं आए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरों की क्रिटिसाइज करने में बड़ा आनंद आता है। नारद जी जाकर इस मौज लेने के लिए पहुंच गए। उन्हें माता आज कैसे बैठे हो तुम, बड़े चिंतन में हो, क्या कोई कारण है क्या? उन्होंने कहा कारण तो क्या है, मैंने भेजा था अनसुईया के पास, तब से लौट के ही है। उन्हें वो तो कोई बात नहीं, अभी बच्चे बालक हैं, बड़े होंगे तब कहीं योग होंगे, खेले कूदेंगे तब कहीं होंगे, तब तुम्हारे पास है। ये कैसे कि उसने तो बालक बना लिया है, उन्हें अब क्या करना चाहिए? उन्हें अब तो कोई चारा नहीं, तो तुम खुद ही उनके पास जाकर अपना चारा देखिए क्या होगा। अब ये बात देखकर जो है देवियों ने चलना प्रारंभ किया। पहुंचे अनसुईया के पास, उन्होंने देखा कि वास्तव तीनों बालक पड़े। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे पति हैं। उन्होंने भाई मुझे तो नहीं मालूम आपके पति हैं, कौन है क्या है। जिस रूप से आए तो उन्होंने भोजन की याचना की थी, और जिस कारण उनको ऐसे पालना में जुड़ना पड़ा। उन्होंने कहा ऐसा है माता, मुझे इन बालकों को दे दो। पहले अभिमान आया तुमने बेहद, कोई बात नहीं तुम ले जाओ, तुमने ले जाना। तो उन्होंने देखा, प्रयास किया, उन्होंने एक दूसरे को पहचान नहीं पाया, क्योंकि पतिव्रता स्त्री में एक बात और होती है कि दूसरे पति को वो अनुसरण कर लेती है, छू लेती है, उसको अपना लेती है, तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त। अब देवियों के सामने यही समस्या थी कि हमारा हम दूसरे किसी को ना अपना लें। वो गुण का माता अब तुम ही बताओ, मुझे मार दो, मेरा अस्तित्व तो बचा रहे। तो अनसुईया ने कहा कि मैंने तो ऐसी शक्ल में सभी को देखा था, जैसी शक्ल में आए तो वैसी शक्ल में है। तो नहीं माता, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो उन्होंने अपने सतत के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर को समस्त को उन्हीं के रूप में प्रवर्तित किया, और फिर सभी देवियों ने देखकर बड़ा जो है उनके अंदर प्रसन्न हुआ, और वहां पर उसी दिन से अनसुईया को माता के रूप में सभी पुकारने लगे। तो कहते हैं किसी के साथ छल करना है तो सम्मान देना पड़ेगा, उसके सामने झुकना पड़ेगा, वही हुआ। तो अभिमान क्या है, मनुष्य करे चाहे देवता, उसका परिणाम से भोगना ही पड़ता है। यही जो है अनसुईया को तब भी घमंड नहीं आया जब उन्होंने पालना में डला दिया, और तब भी घमंड नहीं आया जिसे ब्रह्मा सरस्वती पार्वती गई, उनको भी आदर्श उन्होंने देख लिया था अपने योग शक्ति के द्वारा ये देवियाँ हैं। फिर भी उनको नमन करके उन्होंने कायदे से उनके साथ व्यवहार किया।
उन्हें दर्जा माताओं के समान दिया, लेकिन उनके कर्तव्य उनसे अधिक हुए, जिससे उन्हें माता कहकर पुकारना पड़ा। इस प्रकार से शिव प्रतिमा की याद करके मानव अपने जीवन में हर अवस्थाओं का परिवर्तन कर सकता है, यदि सच्चे मन से लगन से अपना कार्य करे, भगवान को सच्चे मन से याद। यही अनुसुईया ने दिखाया था। परमात्मा शिव की आराधना करके मनुष्य प्राणों को बचा सकता है, बल्कि देवताओं की आराधना करके किसी के प्राण नहीं बचाए जा सकते। तो इस प्रकार से शिव प्रतिमा की महिमा है। और शिव प्रतिमा एक निराकार ज्योति का ही आकार शिव प्रतिमा में रखा गया है, और उसका उसी के द्वारा संसार की पृथ्वी सभी व्यवस्थाओं का जन्म हुआ, सभी व्यवस्थाएं बनाई गई। तो माना वो सबका स्वामी है और सबका पिता भी है, सबका रचयिता भी है। तो हमें उसके सामने झुकने में, चाहे किसी भी मजहब का हो, सबको जो है झुकना चाहिए और उसका आदर्श करना चाहिए, क्योंकि इस ज्योति की लाइट को तो हर धर्म के, हर मजहब के लोग माना करते हैं। प्रकाश का वर्णन हर धर्म व्यवस्थाओं में है, क्योंकि इसलिए लोग कहते सबका मालिक ही। तो आत्मदर्पण से देखा जाए तो सबका मालिक ही, शरीर भाव से देखा जाए, शरीर के धर्म पिताओं व्यवस्थाओं से देखा जाए तो अलग है। लेकिन एक बात और ध्यान दो, धर्म पिता ही जो शरीर के हैं, वो धर्म पिताओं के द्वारा ही देखा जाए तो सभी धर्म पिताओं ने इसको माना, तभी धर्म है। तो फर्क और भेद संसार में बदलते रहते, लेकिन वास्तविक सबका मालिक ही, और उसके की शरण में जाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकते। तो इस प्रकार से शिव प्रतिमा की महिमा रही। अब हम तुम्हें अगले वीडियो में बताएंगे कि धर्मों का वास्तविकता जन्म कैसे। यह हमारी परमात्मा की दृष्टि में अगले वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे जो है धर्मों की स्थापना हुई और किस तरीके से सभी का रचयिता एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जैसे हो, जैसे मालिक सबका एक है। लेकिन धर्म पिताओं द्वारा मार्ग सबके अलग अलग हुए, विचार अलग अलग हो गए, जैसे ये सारी चीजें बदली, लेकिन वास्तविकता एक कैसी है, इसको हमारे अगले वीडियो में बताया जाएगा। स्वयं देखें और लोगों को उस बारे में जानकारी दें, जिससे भ्रम खत्म हो, आपस की विमनताएं खत्म हो। हकीकत कौन है? ज्योति ही निकल के जाती है, और ज्योति से संबंध किसी का नहीं होता। कर्म से संबंध संसार में जुड़ा रहता है, और कर्म बंधन समाप्त हुआ, वैसे यात्राएं सबकी यहाँ से चली जाती है। अच्छा, जैसे परमात्मा अगले वीडियो में दिखाया जाएगा कि जो है सभी धर्मों का पिता कौन है, यह हमारे अगले वीडियो के द्वारा तुमको दर्शाया जाएगा।